नमस्कार दोस्तों। नव वर्ष 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि मिले। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करें। आपका जीवन लंबा, सुखमय और स्वस्थ हो। दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप और हम जैसा कि जानते हैं कि ड्यू डेट जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की वो निकल चुकी है, 31 दिसंबर 2021। जी हाँ, काफी उम्मीद की जा रही थी कि डेट एक्सटेंड की जाएगी, सरकार डेट को बढ़ा देगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार सरकार ने कोई भी डेट नहीं बढ़ाई। उनका कहना था कि जी साइट सही चल रही है, इस कारण से हम डेट को नहीं बढ़ा रहे और लगभग 5.9 करोड़ लोगों ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स को भी फाइल कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाए किसी कारणवश। तो अब एक उनके मन में सवाल उठ रहा है कि हम अगर रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए हैं तो क्या होगा। तो एक जो नॉर्मली आपने न्यूज़पेपर्स में भी सुना हो या आपने मीडिया में भी देखा हो, सोशल मीडिया पे भी आपने जाना हो कि अगर आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो उस केस में आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। अब वो लेट फाइलिंग फीस कितनी लगेगी, कब लगेगी और मुझे ये कब पे करनी होगी, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि नए साल के उपलक्ष्य में श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल ने एक आप कह सकते हैं कंपटीशन लॉन्च किया है, जिसमें यह है कि चूंकि आप लोग हमारे वीडियोज को रेगुलर देखते हैं, समय समय पर कमेंट भी करते हैं, तो जो भी व्यक्ति, आप व्यूअर्स जो आप हमारे वीडियोज को देखते हैं, अगर आप हमारे वीडियोज के साथ में कमेंट भी करते हैं तो जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स हमको पूरे महीने में मिलेंगे, जैसे कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो जिसके भी सबसे ज्यादा कमेंट्स हमें मिलेंगे उसको मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम वीडियो के बीच में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह सवाल जो आज का वीडियो का टॉपिक है या इनकम टैक्स से रिलेटेड ही वो सवाल आपका हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, उस सवाल को भी आप बीच में जरूर सुनिएगा कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर लेट फाइलिंग फीस का क्या प्रोविजन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है। तो दोस्तों, इस संबंध में एक सेक्शन है, सेक्शन 234F। मैंने आपके सामने साइट ऑलरेडी खोल रखी है, जिसमें सेक्शन 234F इनकम टैक्स एक्ट का दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन 234F बोलता क्या है, ये बोलता है फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। यदि आप डिफॉल्ट करते हैं अपने रिटर्न को फाइल करने में, फर्निश करने में, तो उस समय क्या क्या फीस लगेगी। तो सेक्शन 234F बोलता है without prejudice to the provision of this act, where a person required to furnish a return of income under section 139 fails to do so within the time prescribed in subsection 1 of the said section, he shall pay by way of fees a sum of ₹5,000। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जैसा कि हम और आप शायद जानते हैं कि सेक्शन 139(1) के अंदर ड्यू डेट होती है कि भाई इस डेट तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो जैसे इंडिविजुअल के केस में जो ड्यू डेट थी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की, वो थी आपकी 31 दिसंबर 2021। तो वेयर ए पर्सन, एक पर्सन जिसको कि अपनी रिटर्न फाइल करनी थी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में एंड फेल टू डू सो विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड, और वो विद इन जो टाइम जो प्रेस्क्राइब किया गया था उस पीरियड में अगर वो फेल हो जाता है, देन ही शैल पे बाय वे ऑफ फीस ए सम ऑफ ₹5,000, यानी कि उसे ₹5,000 की लेट फाइलिंग फीस पे करनी होगी। घबरा गए दोस्तों? ₹5,000 की लेट फाइलिंग फीस।
अब आप कहेंगे कि सर कुछ जगह पर तो हमने सुना है कि 1,000 रुपए की लेट फाइलिंग और अब 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों रुकिए, अभी हम आगे और बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट if the total income of the person does not exceeds 5 lakh rupees, यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए से कम है, यानी कि 5 लाख रुपए से अगर उसकी इनकम ज्यादा नहीं है, then the fees payable under this section shall not exceed 1,000 rupees। तो उस केस में जो फीस लगेगी वो 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों इसको हम दोबारा से समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, कब 1,000 रुपए लगेगी, कब 5,000 रुपए लगेगी। उससे पहले हमारा सवाल ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न की ड्यू डेट जो कि आपकी 31 दिसंबर 2021 समाप्त हो गई है, फिर भी अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और लेट फीस के साथ जो हम सेक्शन 234F की बात कर रहे हैं, तो आप किस तारीख तक अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं विद लेट फीस? आपके ऑप्शन है 15 फरवरी 2022, 31 मार्च 2022 या 31 मार्च 2023। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमारे को इस सवाल का जवाब दीजिए और मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड पाइए। तो हाँ दोस्तों, अब हम बात समझाते हैं आपको कि ये सेक्शन कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि यदि सपोज आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आपके ऊपर जो लेट फाइलिंग फीस लगेगी वो 1,000 रुपए लगेगी। लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में जो लेट फाइलिंग फीस है वो 5,000 रुपए की है। यानी कि सपोज आपकी इनकम 4,99,000 रुपए है, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। और यदि आपकी इनकम 5,01,000 रुपए भी है, तो आपको 5,000 रुपए की लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। फिर उस केस में चाहे आपकी इनकम 5 लाख रुपए हो या 50 लाख रुपए हो, आपकी जो लेट फाइलिंग फीस है वो 5,000 रुपए ही होगी। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि जी ये पे कब करनी होगी? तो जिस समय आप रिटर्न फाइल करेंगे उस समय वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि जी आपको 1,000 रुपए की या 5,000 रुपए की आपको रिटर्न आपकी लेट फाइलिंग फीस आ रही है, और आपको उसी समय आपको 1,000 रुपए या 5,000 रुपए विद टैक्स, जो भी अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो वो टैक्स की कैलकुलेशन के साथ, वो टैक्स, उस पर इंटरेस्ट, जो भी कुछ बनता है उसके साथ आपको लेट फाइलिंग फीस भी जमा करानी होगी। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कितनी इनकम पर कितनी लेट फाइलिंग फीस जमा करानी है। और हाँ, जैसा कि हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।